नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि जियांशा की फ्रेंड मेबिन अपने कॉलेज की क्लास में बैठी होती है। तभी उसकी खिड़की के बाहर किसी के गिरने की आवाज़ सुनाई देती है और साथ में ही सारे स्टूडेंट भी आवाज़ कर रहे होते हैं, कह रहे देखो कौन गिरा है। अब जल्दी से मेबिन खिड़की से बाहर झांकती है और सारे स्टूडेंट मेबिन से कहते हैं कि तुम्ही ने जिया को ढकेला है ना। जिया वही लड़की है जिसे मेबिन और जोंगजी परेशान किया करते थे। फिर मेबिन कहती नहीं, मैंने इसे नहीं ढकेला है। अब मेबिन का केस शिंगरन के ऑफिस में पहुंच जाता है और शॉ यंग शिंगरन को यही केस देते हुए कहता है कि तुम्हें ये केस लड़ना है। फिर शिंगरन कहती है ये तो यंग लोगों का केस है ना, मैं कैसे लड़ पाऊंगी। फिर शॉ यंग कहता है कि तुम्हें यही लड़ना है, जाओ हमारी क्लाइंट ऑफिस में बैठी है, उसे जाकर बात कर लो। अब शिंगरन ऑफिस में अंदर जाती है, वहाँ पर मेबिन बैठी होती है। अब मेबिन शिंगरन को देखते के साथ ही पहचान जाती है, कहती है तुम तो वही लॉयर हो ना जो न्यूज़ में चल रही थी और स्टोकर का केस लड़ रही थी और तुम हार गई थी, तुम तो मुझे जिता ही नहीं पाओगी। फिर शिंगरन कहती है कि सारे सबूत तुम्हारे ही खिलाफ हैं, तो तुम अपना जुर्म कबूल कर लो, लो साइन कर दो, फिर मैं तुम्हें कम सजा दिलाऊंगी। फिर मेबिन कहती है कि जब मैंने जिया को ढकेला ही नहीं है तो मैं जुर्म क्यों कबूल कर लूं। फिर शिंगरन कहती है कि सारे सबूत तुम्हारे ही खिलाफ हैं और तुम जेल जाकर ही रहोगी क्योंकि तुम जिया को पहले भी बुली किया करती थी, तो तुम मान लो मेरी बात और साइन कर दो। फिर मेबिन कहती नहीं, रोते हुए कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, प्लीज़ मुझे बचा लो। फिर कहती नहीं, तुम्हारे खिलाफ ही सारे सबूत है, तुम जेल जाके ही रहोगी। अब मेबिन जल्दी से रोते रोते वहाँ से भागकर रोड पर आ जाती है और वहीं पर दूर जियांशा खड़ा होता है और वो देख लेता है इसे। अब मेबिन रोते रोते अपनी मॉम को कॉल लगाती है और इसकी मॉम इसकी कोई भी बात सुने बगैर पहले ही इसे डांटने लग जाती है और कहती है क्या हुआ, फिर से कोई तुमने मुसीबत मोल ले ली है क्या, मेरे पास कोई भी पैसे नहीं है तुम्हें देने के लिए, और जब तक तुम ग्रेजुएशन कर नहीं लेना घर मत आना, और ये बोलकर फ़ोन काट देती है। अब मेबिन रोते रोते अपने मन में सोच रही होती है कि कोई भी मुझ पर भरोसा नहीं कर रहा है, ना ही स्कूल वाले, ना ही फ्रेंड और ना ही मेरी लॉयर। अब मैं क्या करूं, तो मेरा मर जाना ही ठीक है, मैं मर जाऊंगी तो सारा किस्सा यहीं ख़त्म हो जाएगा। और दूर खड़ा जियांशा इसके मन की बातें सुन रहा होता है। अब मेबिन जल्दी से रोड के बीच में अपनी जान देने ही जाने वाली थी कि जल्दी से जियांशा आ जाता है और उसके हाथ को पकड़कर खींच लेता है। अब मेबिन अपने मन में सोचने लग जाती है क्या जियांशा मुझ पर भरोसा करेगा। फिर सोचती नहीं, कोई भी मुझ पर भरोसा नहीं कर रहा है तो ये भी नहीं करेगा। फिर जियांशा इसको कहता है कि मैं तुम पर भरोसा करूंगा। फिर कहती है लेकिन मेरी लॉयर भी मुझ पर भरोसा नहीं कर रही है। फिर जियांशा कहता है कि तुम्हारी लॉयर कौन है। फिर मेबिन कहती है एक गोरी सी बुड्ढी, उसका नाम शिंगरन है। अब शिंगरन नाम सुनते ही जियांशा कहता है कि शिंगरन तो चलो मुझे उसके पास लेकर चलो, मैं उसे मनाऊंगा तुम्हारे लिए। फिर कहती है क्या तुम उसे जानते हो। फिर कहता है मैं जानता नहीं हूँ लेकिन तुम्हारे लिए मैं उससे बात करूंगा। अब मेबिन जियांशा को शिंगरन के पास लेकर चली जाती है। अब शिंगरन फिर से मेबिन को कहती है कि ये लो पेपर, इसके ऊपर साइन कर दो, मैं तुम्हारी सज़ा कम करा दूंगी। फिर जियांशा कहता है कि इसने कुछ भी नहीं की है। फिर शिंगरन कहती है कौन हो तुम। फिर मेबिन कहती है कि ये मेरा क्लासमेट है। और फिर से शिंगरन मेबिन को वही चीज़ समझा रही होती है कि तुम्हें ना बस तुम्हें करना क्या है कि तुम अदालत में जज के सामने चुपचाप खड़ी रहना और कहना कि जज साहब सब मेरी ही गलती है, मुझे माफ़ कर दो, फिर मैं सारा संभाल लूँगी। फिर जियांशा कहता है कि अरे इसने कुछ भी नहीं की है। फिर वो कहती तुम कौन हो। अब जियांशा उसको अपने ऊपर उठाता है और एक कोने में लेकर आ जाता है और कहता है कि मेबिन ने कुछ भी नहीं की है। फिर शिंगरन कहती है कि तुम्हें कैसे पता, तुम्हारे पास कोई सबूत है। फिर जियांशा कहता है कि हाँ मेरे पास ये सबूत है कि मैं लोगों के माइंड पढ़ सकता हूँ और मैंने मेबिन का माइंड पढ़ के पता लगा लिया है कि वो बेकसूर है। फिर शिंगरन कहती है क्या माइंड पढ़ सकते हो। अब ये जो भी अपने मन में सोच रही होती है जियांशा इसको तुरंत का तुरंत बताने लग जाता है। फिर कहती है अब बस करो मेरा माइंड पढ़ना। फिर शिंगरन कहती है कि चलो मैं मान भी लेती हूँ कि तुम माइंड पढ़ लेते हो, लेकिन कोर्ट तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करेगी क्योंकि तुम झूठ भी बोल सकते हो ना। फिर जियांशा कहता है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। फिर शिंगरन कहती है लेकिन कोर्ट एविडेंस पे भरोसा करती है और मेबिन के खिलाफ सारे एविडेंस हैं, इसलिए तुम्हारा यहाँ पर कोई भी काम नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। और ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। अब जियांशा के हाथ में शिंगरन की एक डायरी होती है जो कि बचपन से इसके पास है। अब ये गुस्से में उसे डस्टबिन में फेंक देता है और वहाँ से जाने लग जाता है, लेकिन वापस आकर डस्टबिन से साफ करके फिर से हाथ में रख लेता है। अब शिंगरन कोर्ट पहुँच जाती है और वहीं पर शिंगरन के अपोजिट में जो लॉयर है वो भी एक पहुँच जाती है और इसका नाम सीयू है। अब शिंगरन उस सीयू को देखकर कहती कि सीयू तुम कब से वकील बन गई। फिर कहती क्या तुम ही वकील बन सकती हो, मैं नहीं, मैंने भी पढ़ाई की है और आज मैं तुमसे जीत कर दिखाऊंगी तुम्हारे अपोजिट में केस। अब सीयू शिंगरन को देखकर कुछ मन में सोचने लग जाती है और वहाँ से चली जाती है और दूर खड़ा जियांशा ये सब सुन लेता है और फिर ये शिंगरन के पास आता है। अब जियांशा शिंगरन को कहता है कि जो सीयू थी ये अपने मन में ऐसा क्यों सोच रही थी कि तुम भी मेबिन की तरह हो। फिर शिंगरन कहती क्या उसने ऐसा सोची और क्या क्या सोची मुझे बताओ। फिर कहता है कि उसने फायर क्रैकर के बारे में भी सोच रही थी। अब हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सीयू एक अमीर घर से थी और उसी के घर में एक नौकरानी की बेटी शिंगरन थी और ये लोग वहाँ रहते भी थे और शिंगरन और सीयू दोनों एक ही स्कूल में पढ़ा भी करते थे, लेकिन शिंगरन हमेशा अच्छे मार्क्स से पास होती थी और सीयू हमेशा खराब मार्क्स से, इसीलिए सीयू शिंगरन से हमेशा जला करती थी। लेकिन एक बार सीयू चीटिंग करके फर्स्ट रैंक ले आई, इसीलिए उसके मॉम डैड ने पार्टी दी थी और उसी पार्टी में सीयू के सारे फ्रेंड्स फायर क्रैक जला रहे थे और फिर सीयू की आंख में वो फायर क्रैक का एक टुकड़ा चला गया, इसीलिए उसकी आंख में चोट आ गई।
अब सीयू हॉस्पिटल में होती है और उसके मॉम डैड सारे फ्रेंड से पूछ रहे होते हैं कि बताओ किसकी वजह से ये हुआ है। फिर सीयू झूठ बोलती है और कहती है कि ये सब शिंगरन ने किया है। अब शिंगरन की मॉम इन लोगों से माफ़ी मांगती है और कहती है कि मेरी बेटी की तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। फिर शिंगरन कहती है जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो आप माफ़ी क्यों मांग रही हैं। लेकिन इसकी मॉम इसे बाहर लेकर चली जाती है और कहती है हमें यहाँ से जाना ही होगा। अब कुछ दिन के बाद शिंगरन सीयू के पास रोड पर पहुंच जाती है और उसको पकड़कर कहती है कि सीयू मुझे बताओ कि तुमने सबको झूठ क्यों कहा है कि मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई थी, चलो मेरे साथ और अपने मॉम डैड और सारे लोगों को बताओ कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। फिर सीयू कहती है मैं क्यों चलूँ ये सबको बताने के लिए। तभी वहाँ पर बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है इसी जियांगशा और उसके डैड का और इन लोगों को आवाज़ आती है। अब फ्लैशबैक खत्म होता है और ये सारे लोग कोर्ट रूम में होते हैं। अब मेबिन की तरफ से शिंगरन लड़ रही होती है और जिया की तरफ से सीयू। अब सीयू कहती है कि जज साहब मेरे पास एक गवाह है, उसका नाम जोंगजी है, वो आकर अभी सब कुछ बता देगा। अब जोंगजी आता है और कहता है कि सर मैं गार्डन में टहल रहा था और फिर मैंने ये जिया और ये मेबिन को लड़ते हुए उन लोगों की आवाज़ें सुनी और उसके बाद मैं जब भाग कर गया तो देखा जिया गिरी हुई थी। अब शिंगरन अपने मन में ये जियांगशा से पूछती है क्या ये सही कह रहा है। फिर जियांगशा सर हिलाते हुए कहता है नहीं ये झूठ कह रहा है। अब शिंगरन जोंगजी से कहती है कि जोंगजी तुमने क्या कहा था कि तुमने इन दोनों के लड़ने की आवाज़ें सुनी है सबसे पहले, उसके बाद जब तुम गए तो जिया गिरी हुई थी, यानी कि तुमने अपनी आंखों से जिया को गिरते हुए यानी कि मेबिन को ढकेलते हुए नहीं देखा है। फिर जोंगजी कहता है हाँ मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा है। अब सीयू को लगता है कहीं मैं केस हार ना जाऊं। फिर वो कहती है जज साहब मुझे एक दिन की और मोहलत चाहिए, फिर मैं और भी सबूत लेकर आऊंगी। अब जज साहब एक दिन की मोहलत दे देते हैं। अब शिंगरन जियांगशा के साथ कोर्ट रूम के बाहर आती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि अरे वाह मैं तो ये केस जीतने वाली हूँ और तुम्हारी मदद से मैं कितनी ज़्यादा अमीर हो जाऊँगी और फिर मैं हर चीज़ ले सकती हूँ। और फिर वो सोचने लग जाती है कि कितने सारे नोटों की बारिश हो रही है। फिर जियांगशा इसको पीछे से कहता है लेकिन मैं फ्री में तुम्हारे साथ काम नहीं करूँगा। फिर शिंगरन कहती है लेकिन मेरे पास तो कोई भी पैसे नहीं है, तुम जानते हो ना मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकती। अब क्योंकि शिंगरन की चीक पर कुछ गंदा लगा रहता है। फिर जियांगशा इसको अपने फेस पर हाथ रख के इशारा करता है। अब शिंगरन शर्मा जाती है और कहती है कि अच्छा तो आजकल के यंग लड़के को क्या क्या चाहिए रहता है, मैं समझ गई तुम्हें क्या चाहिए। फिर वो अपने होठों पर 2 उंगली करती है और उसकी चीक पर जाकर चिपका देती है और कहती है ये लो अब इससे ज़्यादा मत मांगना, मैं असली वाला नहीं दे सकती तुम्हें। फिर जियांगशा कहता है कि अरे मैं तुमसे कुछ और कहना चाहता था। फिर कहती क्या। फिर कहता है कि तुम्हारे चीक पर कुछ गंदा लगा है, मैं तुम्हें वही बताना चाहता था। फिर कहती है ऐसे कैसे हो सकता है। अभी अपना मोबाइल निकाल कर देखने लग जाती है और ये अपने चीक पर हाथ रखकर जाते जाते कहता है कितनी पागल है ये। अब फिर से हम कोर्ट रूम का सीन देखते हैं जहाँ पर सीयू ने अब की बार जिया को लेकर आई है और वहाँ शिंगरन खुश हो रही होती है कि चलो अब जिया आ गई है तो सब कुछ सच सच बता देगी क्योंकि मेबिन ने तो इसे ढकेला ही नहीं है और मैं केस जीत जाऊंगी। अब सीयू जज साहब से कहती है कि जज साहब मैंने अपना गवाह लेकर आ गई हूँ, ये मैंने जिया को ही लेकर आ गई हूँ, ये सब कुछ सच सच बता देगी। अब सीयू कहती है जिया जिसने तुम्हें ढकेला है क्या वो कोर्ट रूम में मौजूद है। फिर जिया कहती हाँ। अब सारे लोग चौंक जाते हैं, जियांगशा भी चौंक जाता है। अब सीयू जिया से कहती है कि जिया जिसने भी तुम्हें ढकेला था तुम उसके ऊपर इशारा करके बताओ कि कौन है वो। अब जिया सीधा मेबिन के ऊपर इशारा कर देती है और सारे लोग चौंक जाते हैं।